अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले हम देखेंगे आज न्यूज़ को। आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनमें से गुजरते हुए हमें अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे फ्रेंड्स। 12:40 पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूरो का मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। अभी 11:42 हुए हैं। हो सकता है मेरी वीडियो अपलोड करने तक या उससे पहले या उसके कुछ मिनट बाद यूरो का डेटा आपको देखने को मिले मीडियम इम्पैक्ट। उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 बजे हमें यूरो का मीडियम इम्पैक्ट डेटा दोबारा देखने को मिलेगा। और आज हमें यूएसडी केट का डेटा पहले देखने को मिलेगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पे। और उसके बाद यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें आज देखने को मिलेगी 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फ्रेंड्स। और अगर हम देखें तो उसके अलावा हमें कौन कौन सी न्यूज़ देखनी है फ्रेंड्स। उसके अलावा आज 6:45 पे यूएसडी का मीडियम डेटा है और 7 बजे शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी का हाई इम्पैक्ट डेटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और हमने इन न्यूज़ में से गुजरते हुए अपनी ट्रेडों को मैनेज करना है और देखना है कि किस तरह प्रॉफिट हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़ की डिटेल जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि न्यूज़ को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह देखा जाता है और किस तरह अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाली न्यूज़ किस तरह हो सकती है, ये कौन सी न्यूज़ है, इसमें मार्केट किस तरह मूव कर सकती है और कौन कौन से लोग या किस किस मुल्क में किस तरह की न्यूज़ आने वाली है, और आप ये जानना चाहते हैं, इनको पढ़ना जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हम चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस पे और देखते हैं गोल्ड की मार्केट को। जी फ्रेंड्स, तो हम अपने गोल्ड के चार्ट पे मौजूद है और हम देख रहे हैं कि गोल्ड मुसलसल जो है सेल 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 छोटे छोटे हाई बनाता हुआ और लॉन्ग सेल बनाता हुआ बड़ी ही स्पीड से सेल में आ रहा है। अभी फ्रेंड्स, जहां पर मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं, किस तरह मार्केट मूव कर सकती है, कौन सा इसका नेक्स्ट हाई है और कौन सा इसका नेक्स्ट लो है, हमने ये देखना है पहले। तो उसके लिए हम फ्रेंड्स कुछ एरियाज मार्क करेंगे, कुछ एरिया मार्क करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। सबसे पहले देखेंगे हम फ्रेंड्स स्पोर्ट एरिया को। स्पोर्ट एरिया कौन सा है? ये वाला हमारे सामने एक स्पोर्ट एरिया है अभी, जहां से मार्केट ने 12 एक न्यू हाई लगाने के लिए मूव की है। अभी पॉसिबल है फ्रेंड्स कि मार्केट ने ये जिस तरह लो लगाया है, लो क्रिएट किया है, ये डबल टॉप का एरिया, स्पोर्ट एरिया अपने लिए क्रिएट किया है, डबल टॉप का एरिया बनाया है। तो पॉसिबल है कि मार्केट एक हाई लगाए और हाई लगाने के बाद अगेन एक लो लगाना शुरू कर दे। तो कौन सा हाई हो सकता है, कहाँ तक मार्केट मूव कर सकती है और किस तरह हमने इसको देखना है, तो वो मैं आप लोगों को अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा बन रहा है जहाँ से मार्केट दोबारा डाउन आ सकती है। फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया है और काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ से हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। ये फ्रेंड्स रेजिस्टेंस एरिया बनता है 1971.519 का, सॉरी 1871.519 का और 1875.914 का। ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने है। अभी मार्केट उसके बिल्कुल करीब है, तो हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के अंदर इंटर हो और कुछ इस तरह से यहाँ से हमें फॉल करती हुई नज़र आए। लेकिन हमने मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ यहाँ से इस तरह रीटेस्ट करने के बाद ही अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। और रीटेस्ट को वाजिया देखने के लिए हमें 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट अगर इस एरिया के अंदर इंटर होती है, जो बिल्कुल करीब तरीन एरिया है, यहाँ से इंटर होने के बाद फ्रेंड्स रीटेस्ट करती हुई दोबारा अगर हमें फॉल करती हुई नज़र आती है, तो हम यहाँ से इसकी एंट्री ले सकते हैं सेल की।
और अगर हम उसके अलावा आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं फ्रेंड्स कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या सूरत हाल है। जी फ्रेंड्स, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से इसका बन रहा था, ये वाला जहाँ से मार्केट उठी थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, कि मार्केट ने उसे ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ही अगेन फॉल किया है। ठीक है, तो इसी तरह अब ये यहाँ पर कर सकती है, इसको यहाँ से चाहे टच ही करे, टच करने के बाद कुछ रीटेस्ट करे। हम इस रीटेस्ट को कंफर्म करेंगे अपने 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रहते हुए, और जैसे ही हमारा रीटेस्ट कंफर्म हो तो हम यहाँ से अगेन सेल की एंट्री लेंगे और मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकती है। फ्रेंड्स, हमारा पहला टारगेट ये होगा, यहाँ तक मार्केट हमें सेल आती हुई नज़र आ सकती है दोबारा, और अगर इसे ब्रेकआउट करती है तो मज़ीद हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड अभी सेल का, इसने अपने ट्रेंड को चेंज नहीं किया। सॉरी, ये आपने देखना है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने इस रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट का इंतज़ार करना है, फिर अपनी ट्रेड को सेल या बाय में मैनेज करना है। अगर फ़र्ज़ करें इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करती है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 1885 का हमारा बनता है, वहाँ पे हमें मार्केट मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट हम्बल तरीके से रुके, इसको रिटेस्ट करें, रिटेस्ट के बाद हम यहाँ से बाई की एंट्री करें और अपने स्टॉप लॉस को, अपनी ट्रेड के स्टॉप लॉस को अपने अकाउंट के हिसाब से मैनेज करें, तो हम बाई की एंट्री करेंगे। वरना यहाँ से मार्केट एक न्यू हाई लगाने के बाद दोबारा एक न्यू क्रिएट कर सकती है, न्यू लो क्रिएट कर सकती है। फ्रेंड्स, ये हमारे सिंपल से एनालिसिस थे। एनालिसिस का चार्ट मैं अपने वीआईपी ग्रुप में भी सेंड करने लगा हूँ, ताकि आप लोग चार्ट को भी देख लें और वीडियो को भी देख के अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह मार्केट मूव कर सकती है। अगर आप लोग हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।